ब्रह्मचर्य ठीक रखो जो ब्रह्मचारी हो तो। यार जब अगर बाबा जी बन के या भगवत मार्ग बन के भोगों की, तो काहे को सीधे ब्याह करो जाके घर में, कोई रोक रहा है क्या? ड्रामा करने से क्या होता है? अब पहले था कि युद्ध होता था तो सेनाओं पर क्षति होती थी, नगर सुरक्षित रहते थे। अब युद्ध जो होता है, दाबदी मिसाइल 8,000 किलोमीटर दूर जाकर पूरे नगर की धज्जियां उड़ा दी। कैसे अर्धांगिनी बन पाओगी तुम? कैसे पति को अपना प्रीतम मानोगी? तुम कैसे पत्नी को अपना अर्धांग मानोगे, अपना जीवन साथी मानोगे? ये क्या हो रहा है? ये भैया विदेश नहीं है, ये भारत है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा, धर्म शास्त्रों के द्वारा, और ये पवित्रता यही देख के दूसरे झुकते हैं हमारे देश में आके। ये नाश कर रहा है, बच्चों को इतना कमजोर कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही पुष्ट करता है स्मृति को, शरीर को, अंगों को विकासित करता है, विकसित करता है। अब ऐसे हो रहे हैं, भाव चढ़ी रहती है, चेहरे को देखने की इच्छा नहीं होती। क्यों? राजा निकल गया, शरीर का सामर्थ्य चली गई। इसकी बात को गुरु की बात से मिलाए तो माने, अन्यथा ना माने। पहले इससे लड़ो, और इससे लड़ गए तो विश्व में किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप जीत जाओगे, विश्व विजेता हो जाओगे। सर्वं गोविंद विरहणे में यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत परिणनातस्तु स एव न परः। रूपम मित्तल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न शादी को लेकर है। मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। मुझको मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे किस तरह अच्छा लड़का मिल सकता है। आजकल धोखा बहुत बढ़ गया, इसलिए मुझे शादी को लेकर मन में हमेशा डर बना। देखो, पहले हंसी की बात तो है कि इस चैप्टर में हम गए नहीं तो हम जानते ही नहीं। और दूसरी बात, शास्त्र सम्मत बात है कि अब ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आजकल के बच्चे और बच्चियां दोनों चरित्र का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? ये क्या है? चरित्रहीनता ही तो इससे हो रही ना। कह रहे नया समाज है। अरे भाई, मन और इंद्रियां और शरीर तो वही है, इसको गंदा कर रहे हो तो कैसे कैसे तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? कैसे तुम्हारा गृहस्थ धर्म चलेगा? तुम्हारी वृत्ति इतनी गंदी होती चली जा रही, इतनी मलिन होती चली जा रही। तुम कैसे किसी को पति रूप में वर्ण कर पाओगे? तुम कैसे किसी को, पत्नी को अपनी प्राण मान लोगे, अर्धांगिनी मान? पत्नी को क्या समझा जाता है? पत्नी और पति दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म में एक शरीर माना जाता है, अर्धांग माना जाता है, उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। कैसे अर्धांगिनी बन पाओगी? तुम कैसे पति को अपना प्रीतम मानोगी? तुम कैसे पत्नी को अपना अर्धांग मानोगे, अपना जीवन साथी मानोगे? आज देख लो, हमें कभी, अब 13 वर्ष रहे हैं, तो जब से शुद्धि हुई तो तलाक शब्द से हमें वहां जानकारी नहीं थी। कभी हमने तलाक शब्द नहीं सुना। माता पिता बढ़िया ब्याह कर दिए और उस बच्ची ने पति को अपना जीवन साथी चुना और घर में प्रवेश किया, और आज जीवन तो उन्हीं से ऐसी संतानें, ऐसी पुत्री पुत्र प्रकट हुए, देशभक्त, भगवत भक्त, मर्यादित। अब क्या हो रहा है? माता पिता से कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो कुछ पूछने या जानकारी करें तो और 4 शब्द उल्टा। अगर वो डांटना चाहे तो कहेंगे हम या तो छोड़ के चले जाएंगे या शरीर नष्ट कर लेंगे। अब क्या बोले वो? तो आज की हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत ही गलत मार्ग की तरफ अपने कदम रख रही है। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे बच्चियां नशा करने लगे। जब हमारे स्कूल का समय था तब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इस शब्दों का प्रयोग ही नहीं था, प्रयोग ही नहीं था। मोबाइल ही नहीं था, मोबाइल की सृष्टि ही नहीं हुई थी, नहीं था। कोई गंदा, सरल सहज गांव के बच्चे सहज पढ़ के आए, अपने अपने घर में खेल रहे, खा रहे, पवित्र जीवन। हाँ, ये बातें ब्याह शब्द से जुड़ती थी। जो आज एक छोटा 13 वर्ष का 12 वर्ष का बच्चा पूरा आपको बता सकता है, वो एक प्रवीणता आती थी ब्याह होने के बाद। अब हम कैसे इस विषय में कहें कि तुम्हें पवित्र वैष्णव या धर्मनिष्ठ पति मिल जाए तो भगवान ही कोई खोज करके ऐसा, नहीं तो आपका तप और आपका भजन और आपकी पवित्रता ही इस बात का प्रमाण होगी कि अगर आपको ऐसा पति मिल जाए। नहीं तो आज जो समय है
मतलब बहुत ही गिरता चला जा रहा है हमारा समाज। कौन ऐसा निकलेगा जो शराब न पिए? कौन ऐसा है जो व्यसन रहित है? कौन ऐसा जो व्यभिचार रहित है? एक संयम में चल रहा, कहाँ? अगर होगा कोई तो लाखों करोड़ों में एक दो ऐसे अंगुली कर सकते हो कि एक या दो ऐसे जो अपनी पत्नी से केवल प्रेम, अपने पति से केवल प्रेम, और बच्चा है तो जब तक माता पिता पाणी ग्रहण न कर दें तब तक ब्रह्मचर्य। भैया अब इसका उत्तर तो मतलब भगवान ही तुम्हें दे सकते कि तुम्हारा ऐसा पति हो। अब आप कितना तपस्वी हैं, कितना भजन करते हैं, कितना आपने पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप आपको कैसा मिलेगा? अच्छा, हम तभी आशा रखें आपको सुधारने की जब हम सुधरे हुए हों। तो ऐसे ही अगर आप धर्म के अनुसार नहीं हैं तो आपको असंभव है, ऐसा नहीं मिल सकता। अगर आप धर्म से युक्त हैं तो भगवान ने कहीं ना कहीं तो व्यवस्था की होगी, पर बहुत मुश्किल है। वो भगवान ही मिला दे तो है, नहीं तो बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही मुश्किल है। अब छोटे छोटे बच्चों में ऐसे प्रवीणता, ऐसी बुद्धिमत्ता जो बड़ों में नहीं देखी जाती, बड़ों में नहीं आती। उतने बुद्धि, इतने प्रवीण, पर गंदे मार्ग की तरफ। अगर उसको अच्छे मार्ग में लगा देते तो बहुत अच्छे बन जाते, पर वो गंदे मार्ग। हम ये आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जिसका चरित्र ठीक नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। 4 दिन की चांदनी, इसके बाद जो कालिक पोतेगी, चाहे कोई पदाधिकारी हो, कोई भी हो, अगर चरित्र ठीक नहीं है तो हम माना कि कुछ दिन तुम चमक लो, हाइलोजन की तरह फ्यूज हो जाओगे, फ्यूज हो जाओ। और चरित्र ठीक है तो दीपक की तरह भले जलो, लंबे समय तक तुम्हारा यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि बनती रहेगी। मान लो हमारी प्रार्थना, ये चरित्रहीनता जो आ रही है अपने बच्चों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, समाज में, इसको अगर हम एक एक करके सुधारें तो सुधर सकता है। हम अपने को पहले सुधारें, एक एक सुधारें तो सुधर सकता है। नहीं तो सही बात आपसे कहते हैं, ये सब स्वाप्निक बातें रह जाए कि कोई पवित्र कन्या पाणी ग्रहण या कोई पवित्र वर पाणी ग्रहण। ये एक और चला है था, लिव इन से। आप बताओ भैया ये क्या है? बोले महीना 2 महीना रहे, हमें पसंद नहीं। बनिया की दुकान समझ ली, सामान समझ लिया तुमने? क्या मतलब आप लोगों के विचार क्या हो रहे हैं? आप विचार करो भला। ऐसा ये कोई सिद्धांत है कि 2 शरीर मिल रहे हैं, हम इसके बाद कुछ दिनों के बाद तो नहीं, हम पसंद नहीं? ये कोई समाज है? ये क्या हो रहा है? ये भैया विदेश नहीं है, ये भारत है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा, धर्म शास्त्रों के द्वारा, और ये पवित्रता यही देख के दूसरे झुकते हैं हमारे देश में आके। देखो विदेशी बच्चे आए थे, यहाँ पद गाया था अर्जेंटीना, क्या अर्जेंटीना, हाँ, पूरा ऐसे कवर किए, ऐसे बच्ची पूरा ऐसे, और उसकी माँ ऐसे ऐसे भारतीय पोशाक में। मर जी पूरे काफी जने हैं जो रशिया से, अमेरिका से यहाँ वृंदावन धाम। और हम क्या कर रहे हैं? हम नकल कर रहे हैं उनके आचरणों की, और उनके भी अपने धर्म को बहुत लघु मान लिया, अपनी रहनी को बहुत छोटा मान लिया। आज हमारी समाज जिस तरफ जा रही है उसका नाम है पतन, उन्नति के नाम पे पतन। बस इतनी बात समझ लो। जिसके हृदय में देखो विग्रह, मतलब लड़ाई झगड़ा, दोष, इतने बड़े बच्चे इतनी बदतमीजी से माता पिता से बात करते देखे जाते हैं कि लगता है क्या ये जीवन में उन्नति करेंगे। अरे विद्या पढ़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर विनय आनी चाहिए, झुकना आना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए। ये राक्षसी बुद्धि कैसे आ रही है आज के बच्चों में? खान पान बिगड़ा हुआ, चरित्र बिगड़ा हुआ, तो फिर हमें तो सखी नहीं लगता ऐसा कि आगे चल करके ऐसा कुछ। अभी तो मिल सकते हैं, ऐसे भी होंगे, भगवान कृपा करें आपको जैसी आपकी भावना वैसा जीवन साथी मिले, पर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बस हमें यही प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों को बचाओ, चरित्रहीनता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको बचाओ। अगर ये नई पीढ़ी थोड़ा सुधार हो गई तो थोड़ी तो शांति आ जाएगी। आप लोग सहयोग ना करोगे तो हमारे इन प्रवचनों का कोई फल नहीं, क्योंकि आप माता पिता हो, आप बुजुर्ग हो, आप अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करो, उनको समझाने की चेष्टा करो। तुम जिधर जा रहे हो बहुत गंदी बात है, बहुत गलत है। इससे मतलब आगे की सब जीवनी बेकार हो जाएगी, सब जीवनी बेकार। खोखले बच्चे हो रहे हैं, ब्याह का उत्साह होगा क्या है? हमने तो गांव में देखा है, जब ब्याह की बात आती थी तो उनको उमंग आती थी कि अब गृहस्थ में प्रवेश हो रहा है, अब दोनों जीवन साथी मिलकर एक नवीन
सृष्टि का निर्माण करेंगे, नवीन समाज का निर्माण होगा, या समाज का निर्माण होगा। पहले ही अपनी सब भावनाओं को गंदी कर लिया। इसलिए बच्चों से प्रार्थना है कि सावधान रहे, और माता पिता से प्रार्थना है कि किसी तरह हमारे नवीन बच्चों के दिमाग में बैठ जाए कि ब्रह्मचर्य नाश करना जीवन का नाश करना है, ये चरित्र का नाश करना जीवन का ये नींव है। चरित्र नहीं भाई तो फिर महल नहीं बन सकता, नींव नहीं है। चरित्रहीन की कहीं कोई भी अब जैसे कहा जाता है कि भाई विदेशों में तो देखो, मान लो उनका कोई ऐसा नियम नहीं, नए बच्चे उदाहरण देते हैं और बड़े सुखी देखे जाते हैं। क्या सुख मानते हो? मलमूत्र के भांड को तुम सुख मानते हो भारतीय होकर? इस शरीर को सुख मानते हो? कितने दिन टिकेगा? एक मिसाइल गिरी के हजारों मिटिया मेट हो, कहां गया सुख तुम्हारा? सब छिन्न भिन्न, सब नष्ट। हाँ, राम कृष्ण हरि, संयम से अभी प्राण छूट जाए, अब हम परम सुख को प्राप्त होंगे। इसी को जानने के लिए बड़े बड़े आते हैं और भारत के ऋषि मुनियों के चरणों में बैठ करके ना वो उस बात को समझते हैं। कहीं भी मोक्ष परम पद की चर्चा नहीं विश्व ब्रह्मांड में, ये केवल भारत में है। कहीं भी जितेंद्रियता, पातिव्रत, ये सब कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये भारत में मिले। ये भारत धर्म देश है, ग्रंथों में लिखा है भारत में जन्म होना। हाँ, यहां से दीक्षा लेकर, यहां से मतलब भारतीय ऋषियों की शिक्षा लेकर देखो कितना नाम कीर्तन विदेशों में भी हो रहा है, उनको भी परम पद मिलेगा। चाहे जहां रहो भगवान का भजन करो, अच्छे से रहो। हम देखते हैं धोती, बगलबंडी, मस्तक पे तिलक, चोटी, विदेशी लोग साड़ी ऐसे ढक के, ऐसे, ये हमारी भारतीय वेशभूषा है। इसको अपमान समझ और वो इसे गौरव समझने लगे हैं हम अपने को। तो इसलिए सुधार की कैसे सुधार? पढ़ लिख कर बड़े पदाधिकारी बने और उद्देश्य बन गया धन, तो सेवा का भाव रहेगा नहीं, फिर ऐसे पाप होंगे कि दुर्गति होगी। इसलिए भाई राधा राधा राधा, समाज अगर सुधरना चाहे तो सुधर सकती नहीं। अब धीरे धीरे कोई चांस नहीं है। अभी पीछे बैच में कहा था 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, अभी 32,000 वाले में नहीं पहुंचे, 5,000 के ऊपर बस है थोड़ा। 4 लाख है, लाख पार होने तो फिर देखना, जैसे जंगल में नहीं मचा रहता जो जोरदार वही मार के खा गया, ऐसा भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। ये जो हम प्रवचन कर रहे हैं ना, मुंह बंद कर दिया जाएगा। आगे समय आएगा तुम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। धर्म सुने नहीं काना, कोई धर्मात्मा धर्म से धर्म की बात बोल दे, नहीं, मारा जाएगा। ऐसा समय आएगा। इसलिए अभी समय है, अपने जीवन को पवित्र रखो। गृहस्थ धर्म भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, विरक्त धर्म भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। दोनों धर्मावलंबी भगवान के ही बच्चे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अपने अपने धर्म की पूजा करते हुए, अर्थात अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमें इस माया से मुक्त कर देंगे। बहुत अपवित्र जीवन। सोचो, थोड़ी देर सोचो, हम जिसको जीवन अर्पित करने जा रहे हैं वो कपटी है। वो बहुतों से ऐसा कहता है कि हम आपको प्यार करते हैं। अब जब आपको जीवन समर्पित करने के बाद ये देखने को मिलेगा कि ये कपट हमारे साथ चल रहा है, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? विरोध करते हो तो आपके जीवन का नाश, प्रकाशित करते हो तो आपकी पवित्रता का नाश। ये समय चल रहा है। ये चाहे दोनों पक्ष में है, चाहे वो पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो। इसीलिए हम इस पर कई बार बोल रहे हैं कि अब हमारे बस में तो है नहीं। मान लो एक चीटा है, वो पुल बांधना चाहे तो उसके क्या बल है? चीटा क्या कर सकता है कि हमारे आदेश लागू हो जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। हमारे आदेश आपके हृदय में लागू हो सकते हैं यदि आप स्वीकार करें। बड़ा पवित्र जीवन, सुखी जीवन हो जाए यदि ये चरित्र ठीक हो जाए। आज हमारे हर जगह से दस्तखत हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया करो, ये नाश कर रहा है, बच्चों को इतना कमजोर कर रहा है। क्योंकि ब्रह्मचर्य ही पुष्ट करता है स्मृति को, शरीर को, अंगों को विकासित करता है, विकसित करता है। अब ऐसे हो रहे हैं, भाव चढ़ी रहती है, चेहरे को देखने की इच्छा नहीं होती। क्यों? राजा निकल गया शरीर का, सामर्थ्य चली गई, सामर्थ्य खो बैठे। 18 के हैं, 20 के हैं, सब सामर्थ्य। अब उनका चिंतन, उनकी, अब वो इतने असंतुष्ट हैं अपने आप से कि उनसे कोई बोले तो झगड़ा कर दे, माता पिता बोले तो थप्पड़ मार दे, क्योंकि असंतुष्ट हैं। वो अपने मन से असंतुष्ट हो गए, अपनी क्रियाओं से असंतुष्ट हो गए।
अब तो बड़े भाग्य हैं जो आप लोग सुनने आए हो भाई, संत की बात सुनने आए हो। नहीं और क्या है भाई, यहाँ रबड़ी रसगुल्ला तो है नहीं, यहाँ कोई जादू टोना किया नहीं जाता है ऐसा ड्रामा चल रहा है बहुत विचित्र। सत्य वस्तु, एक बार भी सत्य वस्तु कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। सीधे अस्पताल जाओ, अगर कोई रोग है और अच्छे डॉक्टर से औषधि लो। ये छूने और जंतुर बनवाने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान का नाम, भगवान की महिमा, ये चमत्कार कर सकती है, ये पक्का। सारे दुखों को रौंदने की ताकत भगवान के भजन में है। इसलिए प्यारे हम कह रहे मान जाओ, नाम जप करो, भगवान के आश्रित। ये संसार बड़ा दुखमय है, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम सांसारिक भोगों को भोग रहे हो, तो लग रहा है यार यही आनंद है। बस 4 चीजें ध्यान रखना, भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान की महिमा और धाम। जहां ये चर्चा ना हो वहां छल और कपट पाखंड का राज्य होगा। बिल्कुल बचो, पैसा देने से दुख निवृत्त नहीं होगा, पक्की बात समझो। सच्चे आचरण में उतरो, भगवान से क्षमा मांगो और नाम जप करो, सब दुख मिट जाएंगे। इसी जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के मिट जाएंगे। हाँ, इस जन्म में हमें कष्ट मिल रहा है, डायलिसिस करवा लिया, औषधियां खा ली, लेकिन भजन का प्रयोग इसके लिए थोड़ी। भजन तो भगवत प्राप्ति के लिए, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। अब ये जन्म व्यर्थ नहीं जाने देना है। सबके प्रश्नों का उत्तर है इसमें, आप मनन करना। हम इसीलिए कहते हैं एक प्रश्न करो, 10-15 मिनट में उसको समझ लो, तो सबके लिए, ये लाखों के लिए उत्तर है। नहीं, एक ही प्रश्न को अगर अपने दिमाग में डाल लो तो भगवत चरित्र ठीक रखो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो, रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे चरणों में न लौटे तो हमें बताना। एक उदाहरण, एक बार राष्ट्रपति बहुत प्रसन्न हुए, स्वतंत्रता दिवस था तो जेल में गए, सब कैदियों को बुलाया, बोले आज स्वतंत्रता दिवस है, जो कुछ मांगेगा जो उसे हम दे देंगे, मांगो। अब एक ने कहा कि साहब महीने में 1 साबुन मिलता है, 2 साबुन मिलना चाहिए, नए नए कंबल हो जाए, ये सब। एक आदमी खड़ा हुआ, बोला साहब आज स्वतंत्रता दिवस है, आप जो कहते हैं कि जो मांगोगे दोगे। हाँ, बोले मुझे जेल से मुक्त कर दो, बोले से मुक्त कर दो। अब सब बोले मुझे, बोले नहीं तुमने साबुन मांगा है तो ले। हम लोग उनमें से हैं, जेल में रहकर ही जेल की वस्तु, मुक्त नहीं होना चाहते, जेल की सुविधा चाहते हैं। इसी संसार की जेल में, हाँ अगर संत प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए तो जेल की सुविधा बढ़ा दो। चतुर वो है कि जेल से मुक्त कर दो महाराज, है आप प्रसन्न हो, स्वतंत्रता दियो तो मुझे स्वतंत्र कर दो। हाँ, तो अपने लोग क्या गलती करते हैं, थोड़ा बड़ा दान पुण्य भजन बनाना तो जेल की सुविधा, ये जेल है इसी की सुविधा मांग। नहीं, ये जो हमको जेल से मुक्त करो, हम भगवान की प्राप्ति के लिए जन्म लिया, भगवत प्राप्ति है। राधा 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 जी। तो पहले तो ऐसा होता था कि बहुत ही भाव अच्छा होता था, लेकिन अभी जो है अभी बहुत ही दुर्लभ हो रही है। हाँ, इतने का उत्तर केवल अभी लो। जब कोई चीज में आकर्षण करना होता है तो दैवी शक्ति के द्वारा वो फ्री मिलती। ऐसा ही हम माया ग्रसित जीव हैं, गुरु कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा शुरुआत में एकदम आनंद से आकर्षित करती है, फिर इसके बाद छोड़ दिया। अब अपनी स्थिति से चलो और उस परमानंद को प्राप्त हो। जैसे देवर्षि नारद जी अपना चरित्र भगवान व्यास देव जी को बता रहे ना, कि जब हमें 4 महीने संतों की सेवा मिली, उनकी जूठन पाई और फिर माँ पधार गई, तो हम भगवान के लिए संपूर्ण विषयों का त्याग, वैराग्य भाव लेकर जंगल में प्रवेश कर गए। एक जगह बहुत सुंदर शीतल सरोवर देखा, स्नान किया, आचमन किया, पीपल के नीचे बैठ गए तो एकदम ध्यान में भगवान आ गए। पर आए और एकदम अंतर ध्यान हो गए। अब भारी व्याकुलता, तो भगवान ने कहा अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। आप ये जो मैंने तुम्हें रूप दिखाया है, ये आकर्षण के लिए दिखाया है कि अब तुम्हारी चित्त वृत्ति मेरे सिवा कहीं जाए ना। अब तुम निरंतर भजन करो और अब जो शरीर छूटेगा इसके बाद तुम हमारे पार्षद हो जाओगे। वही देवर्षि नारद जी बने। जो नारद जी पहले दासी पुत्र के रूप में थे, वो अपना चरित्र बताते हैं। तो इससे हमें शिक्षा लेनी कि जो हमें पहले आनंद मिलता है शुरुआत में, वो भगवान आकर्षण के लिए अपनी तरफ से दिए, संत गुरु अपनी तरफ से आकर्षण दिए। अब जब हम चले तो अब हमें चलना सिखाया जा रहा है, चलो इस पे।
अब वो आकर्षण तो गुप्त कर दिया गया। अब अपने साधन पे आओ, जब साधन पे आए तो शुष्क है, अब डटो। अब जो आनंद की स्फूर्ति होती चली जाएगी वो तुम्हें आनंद सिंधु तक पहुंचा देगी। अब यहां विचलित नहीं होना। जैसे हम भजन कर रहे हैं, हमारे अंदर गंदी बातें आ रही हैं, गंदे विकार ये निकल रहे हैं, उनको भोगो मत, मतलब उनमें चिपको मत, उनको सुख मत मानो, उनके कथनानुसार करो मत। यदि करोगे तो फिर साधक ही किस बात के, कि मन से विकारों को खाली कर रहा है। जो भजन है वो, क्योंकि निर्मल मन प्रभु को चाहिए ना, वो मलिन ये सब भरे हुए हैं तो वो सब खाली हो रहा है, वो सब निकल रहा है। एक दिन आप देखेंगे शांत मन हो गया, निश्चल हो गया, निश्चल हो गया, निष्कपट हो गया, अचाह स्थिति आ गई। पर इसके लिए डट के भजन करते ही रहना चाहिए, कुछ भी हो रुकना नहीं है, बस टूटना नहीं। ये मन तोड़ेगा, ये मन तोड़ेगा। जो चाहोगे वो विषय सामने लाएगा कि भोगो और रोको, टूटना नहीं तो हरि मिल जाएंगे, फिर देर नहीं लगेगी। समझ रहे ना आप? और डरना नहीं, क्योंकि इसमें डर होता है, मन डरवाता है, भेड़िए की तरह डरवाता है। ये मन है, ये मन बहुत अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु पहले मन है। इसकी बात को गुरु की बात से मिलाए तो माने, अन्यथा ना माने। पहले इससे लड़ो, और इससे लड़ गए तो विश्व में किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप जीत जाओगे, विश्व विजेता हो जाओगे। तभी वो परम पद मिलता है। परम पद उसी को मिलता है, विश्व में ना कोई शत्रु न कोई मित्र, केवल समभाव, भगवत भाव। और ये भजन से सब आ जाएगा, आप करते रहिए भजन। ब्रह्मचारी अनिल जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधना करते समय मन में निरंतर सूक्ष्म वासनाएं और विषय भोगों की वृत्तियां आती हैं, इसको हम कैसे कम करें? क्या साधना करते हैं आप? गुरु मंत्र दिए जप करते हैं, और जब हम जप करते हैं तो ब्रह्मचर्य ठीक रखो, जो ब्रह्मचारी हो तो हमारी प्रार्थना मानो। साधन मार्ग में यदि हो, गृहस्थ की तरफ जाना हो तो फिर हम आप गृहस्थ मार्ग में जाना है, हाँ तो फिर अब डांट वाले शब्दों में सुनो। अगर गृहस्थ में जाना हो तो हमारी दृष्टि अलग है। वैराग्य के मार्ग में जाना है तो इतने कमजोर साधक हो आप, ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। फिर ब्रह्मचर्य प्राण और मन तीनों का संयोग रहता है। ब्रह्मचर्य मतलब वीर्य, प्राण और मन, तीनों में से कोई एक शासित हो जाए तो तीनों शांत हो जाए। तीनों शांत हुए तो साधना में लग जाएंगे। ब्रह्मचर्य ठीक, प्राण सूक्ष्म, मन निश्चल, भगवदाकार वृत्ति, अभ्यास कर रहे हो, प्रणाम योग्य हो। भगवत मार्ग के बहुत ही सूरवीर योद्धा होते हैं जो आजीवन वैराग्य मार्ग में चलना। तब त्रुटि मत करो प्रभु। देखो सच्चाई के लिए आप कृपा करके आए हो यहाँ, तो अगर त्रुटि रखोगे, इंद्रियों में सुख मानोगे, अपने आप को नष्ट करोगे, तो भला मन कैसे प्रभु में लगेगा? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, भगवान कहते हैं। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में चित्त अपहृत कर लिया है, चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो रहा है, उसकी ये बुद्धि ही नहीं होती कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। आप तो बहुत संभाल करके चलना चाहते हैं भगवत मार्ग में, तो कोई चेष्टा मत कीजिए, जिसे कुचेष्टा कहते हैं। स्वाभाविक जो शरीर की स्थिति हो भगवान जाने, संयम से चलिए, युक्ताहार विहार से पवित्र भोजन पाइए, ना गलत देखना, ना गलत सुनना, ना गलत बोलना, ना गलत करना, ना अधिक खाना, ना अधिक बोलना, ना अधिक सोना। अभी संयम में आ जाओगे। संयम में एक आत्मानंद की अनुभूति होती है। एक मन वहीं जाता है जहां उसको आनंद की अनुभूति होती है। अभी मना खष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति की तरफ जा रहे हैं मन और इंद्रियां, क्योंकि उसने बहिर्मुख होकर भोगों में सुख मान लिया है। हम उसी को छुड़ाने के लिए चले हैं, समझ रहे ना? बहुत जन्मों से हमसे ये गलती होती चली आ रही। आज गुरु की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, हम सत मार्ग में चलना चाहते। अब इस दुष्ट मन पर और इंद्रियों पर नजर रखो। आप इनके दृष्टा हैं, ना कि आप तन्मय होकर वैसे ही बह जाएं जैसा इंद्री कहे, जैसा मन कहे। ये बहुत प्रमथन स्वभाव वाली है, मथ करके जबरदस्ती अपनी तन्मयता प्रदान करके उपासक को भ्रष्ट कर देते हैं।
इसलिए भगवान आदेश कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। ये जितने भी इंद्रियजन सुख हैं, ये शीत उष्ण का तात्पर्य है अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख। हे उपासक, इनको सह जाओ, ये आने जाने वाले हैं, ये अनित्य हैं, नाशवान है, इनकी सत्ता नहीं है। अगर सह गए तो परम पद के अधिकारी हो गए, टूट गए तो फिर और जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो सह गया। आप सूरवीर हो, जो भगवत मार्ग के पथिक बने हो, तो ढिलाई मत करो। मन और इंद्रियों की कुचेष्टाओं पर उदासीन रहो, दृष्टा रहो, देख रहे हैं कि नए नए प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन नए नए अभी अभी ये आपके बिना कुछ कर नहीं सकती, आपको पहले राजी करेंगे, आप राजी हो जाते हैं। इसीलिए आप कीमती चीज पहचानो, जैसे एक तरफ मणि रखी हो, एक तरफ कांच रखा हो। हम लोग ऐसे स्वभाव वाले हैं, मणि का त्याग करके कांच उठा लेते हैं। एक तरफ दूध रखा हो कामधेनु का और एक तरफ चावल का धोवन रखा हो, तो हम लोग कामधेनु के दूध को छोड़कर चावल के धोवन को पीने के स्वभाव वाले हैं। भगवान हैं मणि, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ये ब्रज राज नंद नंदन लाडिले, ये ब्रजमणि नीलमणि इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर। हित हरिवंश कर गई कंच, मणि का त्याग करके संसार के भोगों में सुख है ये कांच। हम बार बार समझाना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि सब लोग वैरागी बनो, सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन आप इसको आश्रय मत मान लो। रुपये को, देह के भोगों को, ये एक क्षण में धूल दूसरित हो जाने वाली है। आप सब देख रहे हो, सुन रहे हो, खुद देख रहे हो। आगे ऐसे और सब होने वाले हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। त्राहिमाम मच जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। देखना, बुजुर्ग जन कहते थे आगे समय आएगा पानी भी बिकेगा, तो हंसी होती थी कि पानी यार बिकेगा। सैकड़ों कुआं गांव में है, कुआं खत्म, हैंडपैप लगे, हैंडपैप खत्म। अब तो बिसलरी की बोतल है, पैसा है तो पानी पियो, नहीं तो कहीं पानी आप देखो। आप कहाँ प्यास लगी हो तो पैसा होना चाहिए। ऐसा तो समय आ गया है, सबके हृदय में द्रोह पैदा हो रहा है। निकल चलो, एकमात्र भगवान का आश्रय और भगवत नाम जप, यही तुम्हें संभालेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो तुम्हारा सब किया करा है तुम्हारे सामने नष्ट हो जाएगा। अब पहले था कि युद्ध होता था तो सेनाओं पर क्षति होती थी, नगर सुरक्षित रहते थे। अब युद्ध जो होता है, दाबदी मिसाइल 8000 किलोमीटर दूर जाकर पूरे नगर की धज्जियां उड़ा दी, बाल बच्चे माताएं बहनें सब नष्ट हो गए। सैनिक की जरूरत ही नहीं है। पहले था आमने सामने बल का युद्ध और धर्म को बीच में रखे, अब ऐसा। इसीलिए किसी भोग में मत फिसलो, किसी संपत्ति बल आदि का अभिमान करके अधर्म आचरण मत करो। नाम जप करो, मनुष्य जीवन निकल चलो। नहीं, आप जाओ देखो जहां युद्ध होता है ना, पानी बिजली सब ठप, आपका मोबाइल नेटवर्क सब ठप। अब जो बीमार हैं उनकी दवाएं बंद, जो घायल हुए हैं उनको कहाँ व्यवस्था करे जा करके। मिटिया मिट ऐसे ऐसे अस्त्र है ना कि धूल धूसित बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उनमें सब लोग रह रहे हैं, सब मर रहे हैं। क्या समझते हो दूर हो रहा है? तुम्हारे यहाँ नहीं होगा। तो हम ये संकेत इसलिए करते हैं कि आजकल लड़ाई बल वैभव की नहीं रह गई, बटन की रह गई। ऑफिस में बैठे बैठे सीधे कौन बचाएगा तुम्हें? बिल्डिंग बचाएंगे, अंगरक्षक बचाएगा, रुपया बचाएगा, क्या बचाएगा? इसलिए कहते हैं आगे जो समय आने वाला है ऐसा भजन करो कि दोबारा जन्म ही न हो इस कलिकाल में। ये निकल चलो। ये भोग हमको भगवान से विमुख करते हैं। अगर हम भोगों की तरफ ही एकदम फिसलते रहेंगे तो निकल चलो, निकल चलो। जैसे किसी को जेल से भागने का अवसर मिल जाए तो क्या करेगा? प्राणपण से भागेगा। ऐसे ही संसार की कैद से, आवागमन से भागने का अवसर मिल गया मानव देह में। सब कर्तव्य करो, जहां रह रहे हो वहीं रहो, गृहस्थी ही रहो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, बुरे आचरण मत करो। और जो विरक्त मार्ग में है तो फिर काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी। नरसिंह मेहता जी का पद है, जिसकी लंगोटी पक्की, जिसका वचन पक्का, जिसका मन पक्का, अर्थात वाणी सत्य, मन सत्य, आचरण सत्य, भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है।
भगवान का मिलना दुर्लभ, दुर्लभ है गंदी बातों का त्यागना, बहुत कठिन हो रहा है। आप सच्चाई से देखो ना, दुर्लभ है गंदी बातों का त्यागना। हम वर्षों साधन के मार्ग में होते हैं, लेकिन जहां कहीं भोग हमारे सामने कोई भोग का दाना आया, हम चोंच मार देते हैं, हम चुग लेते हैं। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न हो। मतलब थोड़ी देर के लिए तो कोई भी भोग हमें ऐसा लगता है कि अच्छा लगा, लेकिन उसका जो संस्कार फंसा अब वो जलाएगा, और उसमें सुख है नहीं, फिर होगा दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर भ्रष्ट हो जाता है, जीवन नष्ट हो। आप लोग देखो ना, मन मांगता है ये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, वो जब मिला तो 4 मांगे और रख दी। इसलिए भाई साधना में कामना का त्याग, सदाचार, संयम और नाम जप, पवित्रता। और कोई भी अपने आगे उपाधि मत लगाओ। जैसे ब्रह्मचारी उपाधि लगाई तो फिर वही उपाधि में होना चाहिए था। हम लोग जैसे लगाते ना, अगर लगाए कि साधु, तो फिर थर्मामीटर डाल दिया जाएगा, साधु हो, दिखाओ आचरण, आप दिखाओ आपकी स्थिति साधुता की कहाँ है। अरे सबसे बड़ी उपाधि परम पद प्रभु की, किसी उपाधि को स्वीकार मत करना। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम प्रधान का फार्म भरे तो कैसा लगेगा? बेइज्जती है कि नहीं है? देश का प्रधानमंत्री ग्राम प्रधान का फार्म भरे तो कैसा लगेगा? ये नहीं होगा पागल है, बेइज्जती करवा रहा है, होगी कि नहीं? इससे तो अच्छा है तो कोई फार्म न भर, क्योंकि तू रह चुका है। ऐसे ही तू भगवान का अंश है, जैसे पद की अब तुमने भगवान को अपना स्वामी माना और दासत्व, तो परम पद के तुम अधिकारी हो गए। अब कोई भी योग्यता, कोई भी उपाधि तुम्हारी समान थोड़ी हो सकती। परम त्रिभुवन पति भगवान के दासत्व से बढ़कर कोई भी पुरस्कार है क्या? ये सबसे बड़ा पर। तो आप बड़े भाग्यशाली हो, भगवान के मार्ग में चले हो। हमारी प्रार्थना है ज्ञान मार्ग में चलकर सिद्धि प्राप्त करना कलयुग में असंभव, क्योंकि हम उसी मार्ग के पथिक रहे हैं। भगवान की शरण लेकर नाम जप करो, संयम से रहो, इंद्रियों को कुमार्गगामी होने से बचाओ, और अपने को घोषित मत करो कि अपने को, जैसे हम पहले बोलते हैं ना ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी, तो अगर हम करोड़पति बोलते हैं तो फिर करोड़ों रुपए होने भी तो चाहिए ना। तो हमें लगता है उपाधि रहित अपना नाम उच्चारण, जैसे अपने लोग होते हैं ना तो दासत्व से है, प्रियादास, प्रिया शरण। अब इसमें प्रिया जो जाने कि हम कैसे है, हमारा किसी दूसरे प्रिया शरण, गोविंद शरण, गोपाल शरण, केशव शरण, माधव शरण, ये नाम जैसे से ना भगवान। जब हम अपने को बोलते हैं कि इतने 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 ऐसा, तो फिर वो होना चाहिए जो हम बोल रहे हैं। तो भाई हड्डी के विशेषज्ञ सर्जन लिखा हुआ है उसमें, तो वो है, वो अपनी डिग्री दिखा सकता है, अपनी योग्यता दिखा सकता है। पर परमार्थ में डिग्री और योग्यता काम नहीं करती, इसमें दैन्यता काम करती है। अहम शून्य जीवन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। किसी बात का अहंकार भगवत प्राप्ति में बाधा बन सकता है, किसी भी बात का अहंकार नहीं। तो जैसे कितने ऐसे जीव हैं जिनका स्रवित ही नहीं हो सकता, मान लो नपुंसकता को प्राप्त है, क्या उनको भगवान मिल जाते हैं क्या? अगर केवल ब्रह्मचर्य से ही भगवान मिल जाते होते तो वो ऐसे भी जीव हैं जो नहीं है, तो क्या उनको भगवान मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं। कितने जीव हैं जो केवल जल पीते हैं, केवल मिट्टी खाते हैं, केवल फल खाते हैं, नहीं मिलते भगवान। भगवान मिलते हैं सदाचार का पालन कर, चिंतन, चित्त वृत्ति का निरोध करके सच्चिदानंद परमात्मा में, भगवान में लगा देना। तो अब इसके लिए हमको ये सामग्री चाहिए ना, चित्त वृत्ति समेटने के लिए, क्योंकि जिन जिन भोगों में फंसे उनसे समेट लें। तो प्रभु आप बड़े भाग्यशाली हैं, पर कृपा को ठुकराइए मत, संयम में रहिए और लक्ष्य रखिए भगवान का चिंतन। जब हम चिंतन कर रहे हो, मन विषयों की स्फुरना कर रहा है, तो वो मन निकाल रहा है विषय निर्मल करने के लिए। जैसे यहाँ का हम अभी कुछ गंदगी नहीं दिखाई दे, लेकिन बाहर हटो और सब झरियाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पोछा भी गंदा मिलेगा, कुछ कूड़ा भी निकलेगा। ऐसे ही जब नाम जप या साधना करते हैं तो हमारे मन का कूड़ा निकलता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब कूड़ा जमा है। तो उसको ऐसे भाव से देखो कि ये निकल रहा है, उसमें राग मत करो। और अगर संयोग वशात कोई भोग आ जाता है सामने, तो पहले उसे देखो कि ये शास्त्र माननीय है या निषेध है। अगर शास्त्र विधान के निषेध है, देखो भी नहीं, भले प्रारब्ध में आया, आ सकता है भोग, कोई भी भोग आ सकता है, पर उसको भोगना ना भोगना ये विवेक की बात होती है। तो उसको मत भोगो और आगे बढ़ो, तो वैराग्य मार्ग में प्रवीण हो जाओगे। जब देखो हमें तो ये लगता है
कि यार जब अगर बाबा जी बन के या भगवत मार्ग बन के भोगों की, तो काहे को सीधे ब्याह करो जाके, घर में रहो, कोई रोक रहा है क्या? ड्रामा करने से क्या होता है भैया? हम कह रहे हैं किसानी कर लो, 100-200 रुपये वाला व्यापार कर लो, ब्याह कर लो, अपने मिल जाती है सबको, सबके अपने अनुकूल मिल जाती है। वैसे गृहस्थी में नाटक करने की क्या जरूरत है? और अगर भाई उतरे हो इसमें बहादुरी पहलवानी में, तो ये पहलवानों का काम है। काम क्रोध लोभ मोह मद सबका प्रहार सहना, कुछ न कहना, राधा 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 राधा, ये बहुत बलवानों का मार्ग है, ये कोई निर्बलों का मार्ग, कायरों का मार्ग नहीं है। ये परमार्थ जो अध्यात्म मार्ग है, हर चोट सहने की। बाहरी चोट इसमें नहीं है, इसमें आंतरिक। और देख लो, बाहरी चोट आप सह सकते हो, लेकिन मन में कोई चोट पहुंचावे तो हमारे लोगों के मन में ही केवल चोट पहुंचाई जाती है, और उसी को केवल सहना होता है। इसलिए भगवान करे यम ही न व्यथ्यन्ते, वो व्यथित जो उपासक नहीं होता, सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है, अमृत पद का अधिकारी होता है। समझ पाए प्रभु? आपको कुछ छुभा तो नहीं? वैसे हम इसलिए ऐसा थोड़ा कि आप उठो, क्योंकि जैसे सब बच्चे हैं ऐसे आप भी बच्चे हो, आप उठो और सच्चाई से भगवत मार्ग में चलो। आज से जो हुआ राधा राधा राधा, उसका चिंतन मत करो, छोड़ो आगे। अब आज से अब लो नशानी, तो अभी से महात्मा हो गए, अभी से भगवत मार्ग। डरने वाला तो कोई विषय है नहीं, जब भगवान के अंदर से भगवान के आश्रित हो कि नहीं हो। जी जी, दीक्षित हैं। नहीं हम इससे, ये तो बाहरी दीक्षा आदि लेना, ये बाहरी बातें हैं। जी, अभी हम उन्हीं के लिए तो छोड़े हैं, इसीलिए तो व्याकुलता आ रही, माता पिता सबको छोड़ के इस मार्ग में चले हैं, फिसलना नहीं चाहते हैं। तो बस डरना नहीं, इसीलिए हमका अंदर से जैसे आश्रय है ना, आप कुछ भी हो हमारे साथ भगवान है ना। और वो तब माना जाएगा जब नाम चल रहा है, जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, अंदर चला रहे हो। गिरते हैं, फिसलते हैं, फिर चल, तो हम इसीलिए आपके हाँ, गिरना फिसलना तो दौड़ने वाले का होता ही है। ऐसा थोड़ी कि दौड़े भाई एक को बार, नहीं नहीं, गिरना फिसलना होता है, लेकिन फिसलते ही रहे, गिरते ही रहे, तो ऐसे फिसड्डी तो हम है नहीं। ये भी बात पक्की है, ये भी बात पक्की है कि दौड़ने वाला ही गिरता है, गिरा हुआ क्या गिरेगा भाई, दौड़ने वाला ही गिरता है। पर यह भी बात पक्की है कि बार बार गिरे, बार बार फिसले, तो फिर वो ना तो दौड़ाक कहा जाएगा और ना वो योद्धा कहा जाएगा। एक बार फिसले तो हमें देखना कमी क्या हुई, मैं फिसला क्यों, मतलब मेरी वासना कैसे कैसे गिरा दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं, या अगर ना समझ में आए तो गुरुजनों से पूछ लेना चाहिए। देखो क्या होता है कि डॉक्टर के पास जैसे हम पूरी खुली किताब रख देते ना, यहाँ दर्द होता है, यहाँ ऐसा होता है, वैसा, ऐसे गुरुजनों के पास साफ बात है, भाई हमसे ऐसी ऐसी गलती हो रही है अपने गुरुजनों से, अब आप उपाय बताओ, इससे मैं कैसे निकलूं। तभी तो भाई गुरु का मतलब माँ, गुरु का मतलब वैद्य, डॉक्टर। जैसे वैद्य से हर गुप्त बात बता देंगे हम, ऐसे गुरु से अपने मन की, अपने गुरुदेव से अपने मन की बात बताया कि यहाँ यहाँ मैं गलत हूँ, तो क्या आपका कैसे, कौन सी युक्ति से, क्योंकि गुरुजन उसी युक्ति से निकले, तो कौन सी युक्ति से मैं इन विकारों से निकलूं। ये अवस्था बहुत खतरनाक होती है, मतलब बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें खान पान शुद्ध और कुसंग का त्याग बहुत जरूरी है। अगर कुसंग हो, खान पान बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाए। जैसा अन्न जाता है वैसा ही मन बनता है, वैसी कामनाएं जागर। तो आहार शुद्धि, संग शुद्धि, और अपनी इंद्रियों को संयम में, और निरंतर भगवत भजन, भगवान के आश्रित वर्ष में भगवान आपके सहयोग में। बस अंदर से बिल्कुल भैया बहुत कम समय है और निकलना है। बहुत बड़े दलदल में फंस गए हम लोग, ये मन हमको बहुत बड़ी वासनाओं में फंसा दिया है। और हम यही समझते हैं कि अगर हम कहीं संत महात्माओं के पास जाएं या भगवान कोई कृपा करे तो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दें, जिस हम कामना से आए। इसे कुछ नहीं होना भैया। हम कई दिन से एक बात रोज कह रहे हैं कि आप एक कोई बात बता दो कि ये हमें दे दो, इतना दे दो, आज के बाद नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। आप भला ऐसा बोल पाओगे? क्यों बोल पाओगे भला? एक चीज मांगना, जितनी तुम्हारी मन हो, एक चीज, इसके आगे आपके मन में स्फुरना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मांगी हुई वस्तु मिल गई। ऐसा है कुछ आपके पास? ऐसा कुछ नहीं है त्रिभुवन में, कुछ ऐसा नहीं कि एक कुछ ले लो और फिर निकले कि अब नहीं चाहिए। वो केवल भगवान है। भगवान का जब अनुभव होता है ना, तो न सोचते न कांक्षते,
कोई देखो केवट जी कह रहे हैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोहे। ए भाई सच्चाई समझो, भगवान का आश्रय ले लो, नाम जप करो, गंदी बातों का त्याग करो। गृहस्थ में हो, भोगादि विषय के लिए मर्यादाएं बनाई गई है, उसके अनुसार चलो, मुक्त हो जाओगे। भोग भोगते हुए मुक्त हो जाओगे। धर्मयुक्त विषय का सेवन करने वाला वो विषयों से वैरागी हो जाता है, और अधर्म से विषयों का सेवन करने वाला उनमें आसक्त होकर गिर जाता है। बहुत कम समय, मानव जीवन परम सुख प्राप्ति के लिए मिला है, निकल चलो दुख से। नहीं, थोड़ी देर बैठ कर सोचो उन जगहों की, जब हमें कभी कोई ऐसी बात बताई जाती, नए नए बच्चे सब जुड़े ना, तो कोई न कोई ऐसी, अब उन जगहों की जहां बिजली बंद, पानी बंद, दवाएं बंद, सब बंद, और वहां ऊपर से मिसाइलें गिर रही। अब बोलो क्या हालत होगी जो जिंदा है, क्या हालत होगी। हर समय महाभय, किधर से कब क्या आके गिर जाए, कितना। तो क्या तुम समझते हो तुम अविनाशी पद में बैठे हो? दुखालय मसाश्वतम, ऐसा नहीं है कि तुम सुरक्षित हो। इसलिए भैया एक जगह है, भगवान का नाम और भगवान के चरणारविंद। बहुत निकल चलो, निकल, हमारा बस हृदय यही कहता है, निकल चलो। ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो, क्योंकि कलयुग के अभी 5000 वर्ष, थोड़ा ऊपर 4,32,000 वर्ष का है। 5000 में जो ऐसी दुर्दशा फैला दी है, तो जब लाखों में जाएगा तो होगा क्या। अब जन्म की मत सोचो कि अगला जन्म हो जाए। हे भगवान, इसी जन्म में आप मिल जाओ, भगवान के धाम में नित्य लीला में सम्मिलित हो। कहाँ है माया की लीला, दुखद है भाई। कोई भी वचन आपको चुभना नहीं चाहिए, क्योंकि वैद्य की दवा कड़वी भी हो तो स्वास्थ्यवर्धक होती ले। हाँ, तो ऐसे हम, जैसे हम कभी आपको कड़वे वचन कह दें, तो उसको ये ना समझा जाए कि अपनी ठकुराई दिखा रहे हैं हमको, नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। अगर गुरु अपने शिष्य को प्रिय ही बोलता रहे, नाश हो जाएगा, शिष्यता का नाश हो जाएगा। वैद्य मरीज के अनुकूल हो जाए, मरेगा वो। और अगर मंत्री सलाहकार राजा के अनुकूल ही बोलता रहा, तो राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। उसको सत्य बोलना है, गुरुदेव को सत्य मार्ग पे अपने शिष्य को स्थित करना है। तो यद्यपि हम आपके सेवक हैं, पर आप कहीं ना कहीं जब प्रश्न कर रहे हैं, तो पूज्य भाव तो है ही ना आपका। आप प्रणाम कर रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं, तो फिर उत्तर लेने के लिए जब भाव आया, तो आपका इतने समय के लिए हमारी बात मानने वाली वो प्रपत्ति हुई, वो शरणागति का भाव हुआ कि आप इस संशय से मेरे को निवृत्त कीजिए। अब वो अधिकार मिल गया कि भाई अब आप ऐसे थे। जैसे डॉक्टर को हम अधिकार देते हैं ना, तो वो डांट भी देता है, कहा था तुमसे कि आप ये ना खाना और आपने खा लिया। अरे हमने खाया, हमारी मर्जी नहीं, अब नहीं, अब तुम डॉक्टर के पास आए हो, अब उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपने जीवन भगवान को दे दिया, तो हमारा अधिकार बन गया, क्योंकि भगवान हमारे हैं। आप भगवान के हो तो आप हमारे दोस्त हो गए, आप हमारे मित्र हो गए, आप हमारे सब कुछ। अब हम डांट भी सकते हैं आपको भगवत मार्ग में, भाई देखो ये गलती मत करो, इधर जाओगे तो फिसल जाओगे, इधर अपने को चलना है। शिष्टाष्टकं हरि ओम चेतो दर्पणमार्जनं भव महादावाग्निर्वापणं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृत स्वाधनं सर्वत्मनसनपनं परमविद्यते श्रीकृष्णसङ्केतनं नामकारि बहुधा निस्सर्वशक्तिः सत्रार्पितः नियमितः स्मरन् कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृश्मिहारनि नानुरागः तन्नादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तने सदा हरिं न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर अहेतुकी त्वयि ऐनन्दत निज किङ्करं पतितं माम विस्मय भव मा बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदशुधार्य वदनं गद्गद्रुद्धया गिरा पुलकेन चितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायतं निमिषेण चक्षुषा प्रावर्षायतं शून्यायतं जगत् सर्वं गोविन्द विरहणे मे यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो मत्परिणनातस्तु स एव न परः। इतना छोटा बच्चा है, इतनी आचार्य की वाणी, यहाँ बहुत सुंदर। इसको लाव माला पहना है। आशीर्वाद बनाए रखे महाराज जी।
बाबा जी हाँ ये मेरे पिताजी, ये मेरी बहन है। बाबा देखो, इस समय पिता की और माता की सेवा करना सबसे बड़ी भक्ति है। अपने माता पिता अगर अपनी जिंदगी में दुख पाए तो चाहे जितने तीर्थ घूम आओ, कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए हमारी इच्छा है कि हमारे जो नौजवान भाई बहन हैं वो अपने माता पिता की सेवा करें। आज हमारे बूढ़े माता पिताओं का तिरस्कार होता है। नए जमाने की जो शिक्षा है, नए जमाने के आचरण है, ये बिल्कुल गलत मार्ग की तरफ जा रहे हैं। वयोवृद्धों को गाली देना, पिता माता की पिटाई कर देना माने सर्वनाश अपना कर लेना। तो इसलिए सबसे उत्तम बात है अपने माता पिता को सुखी करना और उनकी आज्ञा पे अगर इनका अंदर से भाव उठाना कि भगवान मुझे बहुत अच्छा पुत्र दिया, तो अब किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, उठा देगा आपको। आपको सच्ची कहते हैं। हाँ, इनमें भगवान के दर्शन करो। माता पिता के, वयोवृद्ध माता पिता को मान लो आप और आपकी बहू मिलकर, पत्नी मिलकर अगर सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। अगर इन्हीं का अपमान करोगे तो फिर कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा तीर्थयाटन करने पर भी। हाँ, महाराज जी, जीवन में संतुष्टि है, सब है, लेकिन फिर भी ये मन बड़ा चंचल है, उसका भजन कैसे करें? पहले जिह्वा से प्रारंभ करो, राधा 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 राधा। जी जी हाँ। मन भटकने लगता है प्रभु, आंखें नेत्र बंद करते ही राधा रानी का जैसे स्मरण हो, फिर वही दुनिया की मोह माया दिमाग में आने लगती है। आप पहले कुछ दिन नाम जप करो। जैसे पात्र मलिन हो जाए तो उसे मार्जन किया जाता है, तो पहले नाम क्या करता है, अनर्थ की निवृत्ति करता है, जो हमारे अंदर कई जन्मों से ना, तो उस पाप को नष्ट करता है। जैसे जैसे हमारा मन पवित्र होने लगेगा वैसे वैसे चंचलता उसकी खत्म होती जाएगी। और जहां मन पवित्र और शांत हुआ तो उसी मन में प्रभु का दर्शन होता है। तो जैसे जल शांत हो, निर्मल हो, तो नीचे क्या दिखाई देने लगता है ना, तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मन मैं हूं। तो जब तक ऊपर मलिनता लगी है, पाप कर्म और चंचल है, तब तक मन दुश्मन है। और जहां उसकी पाप निवृत्ति हुई और शांत मन हुआ तो उसी में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, उसी मन रूपी दर्पण में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो हमें परेशानी हो ना, हमें राधा 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 कहते रहे ना, ये धीरे धीरे देखो। पहले गांव में जब कुआं होता था और रस्सी से ऐंचते थे तो शिला रखी जाती थी, तो रस्सी आवत जाते ही सिल पर होत निशान बन जाता था ना। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर। तो यदि हम राधा राधा करेंगे तो मन पे निशान नहीं बन जाएगा राधा नाम का, फिर वो पकड़ लेगा राधा नाम को। फिर उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। और कहीं किशोरी जी की कृपा से वो हमारे ध्यान में आ गई, बस सब काम बन गया। और अगर राधा राधा बोलते हुए शरीर भी छूट जाए तो अभी भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि प्रियाजू का नाम है, हमारी महारानी जी का नाम। बाहर के समझे या न समझे, आप लोग ब्रजवासी हैं, आप लोग इस क्षेत्र, ये वृंदावन धाम है, महारानी जी का है। यहाँ ठकुरायन जी की ठकुराई चलती है, श्री जी की ले चलती है। जाके अधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। जय जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो, तो पे पान चढ़े तो पे धूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज गयो। बोलो बरसाने वारी जय। आदर्श जी दिल्ली से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम 5 दोस्त कॉलेज के 3rd ईयर में हैं, तीसरे साल में हैं। श्री जी की कृपा से, आपके सत्संग से ये तो समझ आ गया है कि मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए, परंतु जब से नाम जप और गीता पढ़ना शुरू किया है तब से शरीर संबंधित हमें कहते हैं ये तो अब भाग जाएगा, ये तो अब पंडित जी हो गया है। महाराज जी, इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचाएं, पढ़ाई के साथ साथ कैसे? ये अज्ञानी लोग हैं, इनकी बात क्या मानना, जो अपने बच्चों को गलत मार्ग में जाते देख करके उनको डांटने की हिम्मत नहीं रखते, इतने खुद भ्रष्ट हो रहे हैं कि आज बच्चे अगर सत्संग सुनकर संयम में चलना चाहते, पवित्र आचरण करना चाहते, तो उनको सपोर्ट देना चाहिए या उनको गिराने की बात करनी चाहिए। वो मित्र मित्र नहीं, वो शत्रु है जो मुझे
धर्म के मार्ग से भ्रष्ट करे। कि आज की नौजवान नौइन बच्चियां नवीन बच्चे कितने गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कॉलेज जा रहे हो, नशा करते हो, व्यभिचार करते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम विद्यालय जा रहे हो, तुम विद्या अध्ययन करने जा रहे हो, या वासनाओं का खेल रचने जा रहे हो। छोटे छोटे बच्चे कैसे गंदगी में गिरते चले जा रहे हैं। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं और मन से तुम्हें सपोर्ट करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद ने इनको अंधा कर दिया है, वासनाओं ने इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी है। ये कुछ भी बोले, जैसे पागलों की बातें नहीं सुनते ना, ऐसे चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, जो धर्म विरुद्ध बात करे उसकी बात नहीं सुनते। प्रहलाद जी धर्म से भगवत नाम जप रहे थे, पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया पिताश्री कह के, और जब भगवान की वो निंदा करने लगा ना तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, खत्म कर दिया पिता का सम्मान। बहुत इसमें नहीं समझना, ये नहीं। आज अगर बच्चा कोई उत्साहित होकर ठीक से चलने जा रहा है तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद कि तुम सही ढंग से चल रहे हो। तुम गीता सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो तुम्हारे आचरण पवित्र हो जाएंगे। गीता या भगवान नाम या भगवत चर्चा लोक और परलोक दोनों में उन्नति प्रदान करती है। कभी किसी बच्चे को शराब पीते देख के घर वाले या पड़ोस वाले कभी बोले हो, दुष्ट कहेगा मदिरा पान करता है, ये तेरी अवस्था है मदिरा पान करने, ये तेरी अवस्था है व्यभिचार करने की, ये तेरी अवस्था है नशा करने की। धर्म से चल, व्यायाम कर और ठीक से ब्रह्मचर्य धारण करते हुए पढ़ाई में चल। ये बात तो ये कहा, बच्चा तुम प्रणाम योग्य कार्य कर रहे हो, वहाँ पर दोस्त भी अगर उपहास करें तो कोई बात नहीं, घर वाले उपहास करें तो कोई, ये जीवन तुम्हारा अमूल्य है। हाँ, किस विषय का कौन सा ज्ञान है जो भगवान की भक्ति में न जागृत हो जाता हो। कक्षा 9 पढ़े हैं ना हम, कभी संस्कृत के विद्यालय में गए हो ना, इसके बाद कभी हम बैठ करके किसी से पढ़ा या सुना, कभी जिंदगी में गंगा किनारे पढ़ाई रही। जो भगवान दे दे आकाश वृत्ति उसे खाना, और जो गुरु ने बता दिया उसी लक्ष्य की प्राप्ति करना। कौन सा प्रश्न है, भगवान सब उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल बच्चा, हम हृदय से तुम्हें नमन भी करते हैं कि आप हमारी बात मान रहे हो, आप भगवान के ग्रंथों में वाणियों में विश्वास कर रहे हो, संतों के वचनों में। आप चलो खुद अपने जीवन को देख लोगे, अपने माता की पिता का भी सुख वर्धन करने वाले बनो। वो भले गाली दे तुम्हें, तुम्हारे मित्र अगर तुम्हें गिराने की चेष्टा करे तो उनमें मित्र भावना ना करो, ये शत्रु हैं। मित्र वही जो कुपंथ से हटा के सुपंथ में चलावे, जो कुपंथ में गिरे। ऐसे दोस्तों के मुंह नहीं देखने चाहिए। हमें धर्म से भ्रष्ट करने के लिए तो दोस्त बनाए, अरे चलो ऐसा वैसा, जहां गलत दिखाई दे वो दुश्मन है, वो मित्र नहीं। मित्र वही है जब हम गलत करने जा रहे हो हमारी बाह पकड़ ले, कहाँ जा रहे हो, फंस जाओगे, गलत है तो माने मित्र है। ये आजकल बिल्कुल सावधान रहो। हमारा वही माता वही पिता वही मित्र जो मुझे सच्चे मार्ग को जनावे, नहीं तो भूल भुलैया में सब बच्चे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, खो रहे हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक जांच करो अपनी दिनचर्या की, कोई गंदा आचरण तो नहीं, कोई गंदे व्यक्ति का संग नहीं, कोई गंदा दृश्य तो नहीं हम देख रहे, कोई गंदा आहार तो नहीं कर रहे। बस ये बातें ध्यान रखना। और सच्चे साथी हरि तुम्हारे साथ हैं। बच्चा थे जब घर से भागे थे, जीवन में सिंह की तरह बिल्कुल दहाड़ते हुए व्यतीत हो गया। कभी कोई ऐसा नहीं बाल बांका कर पाया हो। बच्चे थे, घर से निकले थे तब से अब तो यात्रा संध्या की तरफ जा रहे, जीवन संध्या की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ये न डरे कि अगर कोई मित्र नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। हरि मित्र है, और जिसके हरि 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, खिलाफत किससे, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप से, बड़े बड़े लोकपाल जिसकी दृष्टि मात्र से भयभीत हो जाते हैं, ऐसा महान तपस्वी खिलाफत। और खिलाफत कौन कर रहा है, 5 वर्ष का बालक। हे दैत्यराज, तू क्या समझता है मेरी बुद्धि किसी के बदलने से बदलेगी? नहीं सामतिस्तावद रुक्रमांगिम, आग में झुकवा देता है, विष पिलवाता है, सर पे क्या क्या नहीं करता, बाल भी नहीं झुलसा प्रहलाद जी का। और ऐसा रूप भगवान ने धारण किया जो कहीं ना लिखा ना पढ़ा ना सुना। भयंकर रूप, नरसिंह की प्रकट होते ही जो दहाड़ मारी ना तो दिग्गज चिकाड़ने लगे। वो तलवारों लिए खड़ा था, मूर्छित होके गिर पड़ा ऐसे। पर भगवत पार्षद इसलिए कहा उठ थोड़ा खेल ले हमारे साथ, फिर फाड़ के ऐसे फेंक दिया। हर वरदान सब काट दिए भगवान ने। तो बच्चा वो हरि हैं। अगर तुम राधा राधा जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, अच्छे आचरण से कर रहे हो तो हृदय से मैं तुम्हारा मित्र हूं। बोलो हमारी मित्रता
और उसकी जो शराब पीना सिखाता है, बेविचार करना, गंदे, उसकी मित्रता जोरदार कि हमारी मित्रता जोरदार? हाँ, तो चिंता मत करना, बिल्कुल आनंदमय कह दें, उस पर चल देना। अगर जीवन चमकने न लगे तो हमें बता देना, पर चलने में बहुत रोड़े हैं। जैसे ये रोड़े हैं, कोई तुम्हारा उपहास करेगा, कभी तुम झुक भी जाओगे, कभी तुम हार शब्द से भी जुड़ जाओगे कि तुम चल रहे हो पर हार रहे हो। थकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं, मंजिल तुम्हारे चरण चूम लेगी। तुम बहादुर बच्चे हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम चलो। और हमारी दोस्ती केवल इसी लोग के लिए है। जहां तुम हो वही तुम्हारा दोस्त है। हम हमारे दोस्त के सहित तुम्हारे साथ है। ऐसा अंग रक्षक नहीं मिलेगा। बस राधा राधा रटना तुम्हें दिखाई देगा। हमारे दोस्त और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास ही है, कहीं दूर नहीं है। बस मस्त रहो। और देखो बच्चा, जिसकी जितनी समझ है वैसा बोलेगा। कोई तुम्हें बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा। हमको चयन करना है मार्ग। जब हमने चयन किया तो कोई बुरा कहे, अच्छा कहे, हमारे को प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमको कदम बढ़ाने चाहिए। और ये अच्छे से समझ लो कि आपका मार्ग गलत नहीं है। आप बुराइयों से बचकर अच्छाई में चलना चाहते हैं, ये मार्ग सत्य है। आप किसी की परवाह नहीं करनी। हाँ, अपने डाउट हो, संशय हो, तो फिर 2-4 जगह घूमना चाहिए और उसको प्रमाणित करना चाहिए कि मैं जो चल रहा हूं कहीं गलत तो नहीं हूं। क्योंकि कई लोग उपहास कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। तो तुम्हें किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई एक भी शब्द शास्त्र और संत और अनुभूति तीनों से अलग नहीं होगा। जो आपको उपदेश सुनने को मिलेगा वो शास्त्र या संत और या अनुभूति तीनों से मिला हुआ तार होगा, और तभी उसे सत्य माना जाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, या किसी महापुरुषों के वचन के अनुसार, या तुम्हारी अनुभूति क्या है, तीनों का मिलान हो तब शब्द प्रकाशित होता है। तो इसलिए बहुत मंगलमय जीवन तुम्हारा रहेगा। नाम जप करते रहो, डरना मत। मनुष्य की क्या बात, ग्रह नक्षत्र विनायकों से भी डरने की जरूरत नहीं। हाँ, जब जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ सके नर तेरा। ये सब शुक्र शनिचर राहु के जैसे नहीं, वो अंगूठी हो, सब घोड़े की नालिन से कुछ चले। राम कृष्ण हरि बोलो, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी है का नवग्रह रंग। शनिचर भगवान का पार्षद है, भगवान से विमुख हो इसलिए तुम्हें दंड देगा। और अगर भगवान के सन्मुख हो तो चाहे जितने विपरीत नक्षत्र पे बैठा हो, तुम्हारा मंगल ही करेगा। सब मंगल ग्रह करेंगे, क्योंकि सब भगवत पार्षद हैं। ये सब भगवत पार्षद, कोई और थोड़ी है। राम कृष्ण हरि अच्छे आचरण तो शनि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ही तो है शनि, कोई और थोड़ी है।